आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं व्हाट्सएप पे आपके दो तीन डाउट आए थे। पहला तो डाउट था रीमा और गरिमा, इनके दो डाउट थे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम जो हम करते हैं हॉल हेराल्ड्स प्रोसेस से, और जिंक का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। और एक क्वेश्चन और था कि व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, या मेटलर्जी में इलेक्ट्रोलिसिस कैसे हेल्प करता है। उसके लिए दो तीन बातें मैं आपको एक बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो रिमाइंड करना चाहूँगा। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब भी हम केमिस्ट्री में कंडक्टेंस की बात करते हैं तो कंडक्टेंस का एक रीजन है और वो है आयंस की अवेलेबिलिटी। और वो आयंस हम दो टाइप से जनरेट करा सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रोलाइट को मोल्टन फॉर्म में ले सकते हैं और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट को एक्वस फॉर्म में ले सकते हैं। इन्हीं दो कंडीशंस पे हमारे इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं कि उनमें नंबर ऑफ आयंस होते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट अगर हमारे पास है तो या तो वो मोल्टन फॉर्म में होगा या एक्वस फॉर्म में होगा। और किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को एक्वस फॉर्म में बनाना बहुत आसान है, क्योंकि सिर्फ वाटर ही ऐड करना होता है और वाटर ऐड करने से वो डिसोसिएट कर जाता है और डिसोसिएट करने से नंबर ऑफ आयंस जनरेट हो जाते हैं। लेकिन हम जो अब इलेक्ट्रोलिसिस स्टडी करने वाले हैं, मतलब एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन जो करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस से करेंगे। और इलेक्ट्रोलिसिस से ही क्यों करते हैं ये भी हम लास्ट में एक बार देख लेंगे, पर पहले एक बार एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन कर लें और किस किस को इलेक्ट्रोलिसिस से स्टडी करना है उस पर भी हम एक बार डिस्कस जरूर करेंगे। तो बेसिकली जो एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन हम करते हैं वो एल्यूमिना से करते हैं Al2O3 से, और उसको मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन उसको जब हम मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। तो सबसे पहली जो हमारी प्रॉब्लम है वो यही प्रॉब्लम है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली जो इसमें आयंस हैं, हमें उसकी नंबर ऑफ आयंस भी ज्यादा रहेंगे तो कंडक्टेंस ज्यादा रहेगी। तो इन दोनों चीजों की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कौन सी दो प्रॉब्लम, पहली तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई है और दूसरा उसमें नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से कंडक्टेंस भी बढ़ जाती है। तो हम इस एल्यूमिना में जो कि मोल्टन एल्यूमिना है उसमें हम क्रायोलाइट ऐड कर देते हैं, क्रायोलाइट, और दूसरा हम ऐड करते हैं उसमें फ्लोरोस्पार CaF2। क्रायोलाइट इज समथिंग व्हिच इज Na3AlF6। हम इन दोनों को इस एल्यूमिना में, मोल्टन एल्यूमिना में मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने की वजह से क्या क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर जाता है, और सेकेंडली नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करने की वजह से उसकी कंडक्टेंस भी एनहांस कर जाती है। बेसिकली ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि what happen when cryolite and fluorspar are added to the molten alumina. So there are two reasons for the addition of cryolite and fluorspar to molten alumina. First of all, melting point of this molten alumina will be decreased, melting point इसका decrease कर जाएगा। Secondly, जो number of ions है they will be increased, and as soon as the number of ions are increased, conductance will be increased, because as we know during the electrolysis process of this alumina number of ions increase, conductance will be increased, conductance बढ़ जाएगी। तो हमारे पास जो एल्यूमिना ओर है उस एल्यूमिना ओर को मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद उसमें हमने क्रायोलाइट और CaF2 ये ऐड कर रखे हैं ऑलरेडी। जब उसको मेल्ट किया तो ऐसा करने से उसके नंबर ऑफ आयंस और उसकी कंडक्टेंस बढ़ गई, और कंडक्टेंस बढ़ी तो अब हम ये देखेंगे कि एक बार कैसे हम इसको कैथोड पे और एनोड पे एक्सट्रैक्ट करते हैं। आप यहाँ तक दो बातें समझ चुके हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इसका कंटेनर। हमारे पास जो ये एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कंटेनर है ये आयरन का कंटेनर है, और इस कंटेनर के जो इनसाइड वॉल्स हैं वहां पे कार्बन के साथ लाइनिंग हमने कर रखी है, और वो कार्बन की जो लाइनिंग है वो कैथोड की तरह एक्ट करती है। दूसरी तरफ जो हमने ये इलेक्ट्रोड्स इसमें डाल रखे हैं ये कार्बन के ही इलेक्ट्रोड्स हैं, एंड ऑल दीज विल एक्ट एज एनोड। इसका मतलब कार्बन का ये कैथोड यूज किया जाता है, कार्बन का ये एनोड यूज करते हैं। और यहाँ पे जो मैंने नीचे ये लाइन शो कर रखी है ये रिप्रेजेंट करती है इस मिक्सचर की जो हमने इसमें डाल रखा है, एल्यूमिना प्लस क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार, इन तीनों का मिक्सचर है। और इस मिक्सचर को हमने कवर कर रखा है और ये लेयर ऑफ कोक की लेयर के साथ। इस लेयर के साथ कवर करने का रीजन ये है कि एक तो हीट ऑफ रेडिएशन, इसमें हीट जो है रेडिएशन की वजह से बाहर ना निकले, ठंडा ना हो ये, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पे होगी। दूसरा एक तो हीट ना लॉस हो रेडिएशन की वजह से, और सेकेंडली इनका ऑक्सीडेशन प्रिवेंट हो जाए। अगर ये इससे कवर्ड रहेंगे तो इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। सो बेसिकली द लेयर ऑफ कॉक इज प्रेजेंट to prevent the loss of heat and prevent the oxidation of the species। इनके ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हमने यहाँ पे कोक की लेयर जो है वो अटैच कर रखी है। तो आप ये बात समझ गए
यहाँ पे जो लाइनिंग है वो कार्बन की लाइनिंग है जो कि कैथोड की तरह काम कर रही है, और ये जो है ये प्लीज ये जो कार्बन के एनोड है इनको कनेक्ट करने के लिए ये मैंने कॉपर है जो कॉपर का क्लैंप यूज किया बेसिकली, जो इन सभी के सभी एनोड को होल्ड करके रखेगा। तो बेसिकली एनोड्स को होल्ड करके रखने के लिए हमने कॉपर को यूज किया। अब एक बार देख लेते हैं कि कैसे कैसे कैथोड पे और एनोड पे रिएक्शंस होंगी। तो मैं सबसे पहले मेंशन करने लगा हूं कैथोड पे क्या होगा। तो देखिए मेरे पास जो मोल्टन फॉर्म में आयंस प्रेजेंट होंगे वो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन होगा जो वहां पे प्रेजेंट होगा, और जब एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव मेरे पास आयन प्रेजेंट होगा तो वो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लीज कैथोड पे रिडक्शन होता है और रिडक्शन ही मैंने किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एल्यूमिनियम को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, मतलब कैथोड पे मेरे को एल्यूमिनियम मिल गया। अगर मैं दूसरी तरफ एनोड की बात करूं तो देखो एल्यूमिना जो ओर है वो क्या है मेरे पास Al2O3 है, Al2O3, और इसमें कौन कौन सी आयन है मेरे पास, एक तो है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और दूसरा है ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव। कैटायन जो था कैटायन वो किस इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, वो जाएगा जो मेरे पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कैथोड था, वहां पे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए और एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो गया। एनोड जो है एनोड वो कहां, एनोड मेरे पास क्या है कार्बन का एनोड है, और वहां पे कौन गया है, वहां पे गया है मेरे पास ऑक्साइड आयन। इस ऑक्साइड आयन के साथ जो कार्बन का एनोड था वो रिएक्ट करेगा एंड रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड सिंस इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स सो there will be a loss of 2 electrons and this carbon will be oxidized। बेसिकली एनोड पे इस कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, ये कार्बन वही है जो हमारे पास एनोड के फॉर्म में प्रेजेंट था। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास O2 नेगेटिव इसके साथ फॉर्म करके और CO2 की भी फॉर्मेशन कर दे, और अगर CO2 की फॉर्मेशन करेंगे देन आई हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन, और जब मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूंगा तो देयर विल बी लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड मेरे को प्रोड्यूस हो जाएगी एनोड पे, और कैथोड पे मेरे को एल्यूमिनियम मिल जाएगा। अब प्लीज एक चीज का आप खास ध्यान रखेंगे, क्योंकि कार्बन का एनोड है और कार्बन को आप कार्बन मोनोऑक्साइड में या कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके एलिमिनेट करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एनोड जो है वहां से कार्बन डिमिनिश होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, इसलिए हमें एनोड को बार बार रिप्लेस करना पड़ता है जब हम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं। इस प्रोसेस से, इस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से जो एल्यूमिनियम मिलता है वो ऑलमोस्ट 99% प्योर होता है, इसलिए हमें बाकी इसके लिए रिफाइनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस से जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनकी प्योरिटी बहुत हाई होती है।